हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो देखो दोस्तों, आज की मूवी का नाम है गेट आउट। ये मूवी साल 2017 में रिलीज हुई थी, जिसने साल 2018 में बेस्ट मूवी के लिए ऑस्कर का अवार्ड भी जीता था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.8 है और ये मूवी हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी मूवी है। दोस्तों आइए हम मूवी की कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ब्लैक आदमी से, जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए कहीं जा रहा होता है। दरअसल वो रास्ता भटक गया था कि अचानक एक व्हाइट कार इसके पास आती है जो इसे फॉलो करती है। कि अचानक गाड़ी रुकती है जहाँ ब्लैक आदमी पे एक अननोन पर्सन पीछे से हमला करता है और इसे बेहोश करके गाड़ी की डिग्गी में डालता है और निकल जाता है। इसके बाद हम क्रिस और रोज को देखते हैं, जहाँ क्रिस जो है एक काफी अच्छा फोटोग्राफर है और रोज काफी अच्छी गर्लफ्रेंड है। कि वहीं क्रिस काफी नर्वस होता है क्योंकि वो आज रोज के पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर जा रहा होता है और रोज ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया होता कि उसका बॉयफ्रेंड एक ब्लैक है। लेकिन रोज क्रिस को विश्वास दिलाती है कि उसके पेरेंट्स काफी पढ़े लिखे हैं, जिन्हें रंगभेद जैसी बातों पर विश्वास नहीं है, और उसके डैड आज भी ओबामा को ही वोट देते अगर वो दे सकते। खैर, अब ये दोनों रोज के घर के लिए निकलते हैं। जहाँ रास्ते में क्रिस स्मोक करने के लिए अपनी सिगरेट निकालता है तो रोज उसकी सिगरेट को फेंक देती है और उसे हेल्थ के लिए नुकसान के बारे में बताती है। इसके बाद क्रिस अपनी फ्रेंड रॉड को फोन करता है जो TSA एजेंट है, और वो उसे बताता है कि रोज के पेरेंट्स से मिलने जा रहा है। कि कुछ देर बाद अचानक इनकी कार से एक हिरन टकराता है जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब रोज पुलिस को फोन करके बुलाती है, जहाँ पुलिस ऑफिसर क्रिस से ID मांगता है, जहाँ रोज उसे बताती है कि ड्राइविंग तो वो कर रही थी। पुलिस वाले ने ऐसा क्रिस के रंग को देख के किया था जो क्रिस के लिए रोजमर्रा की बात थी। लेकिन इस बात को रोज काफी गुस्सा करती है पुलिस ऑफिसर से। खैर, कुछ देर बाद ये रोज के घर पहुंच जाते हैं, जहां रोज के पेरेंट्स डीन और मेसी क्रिस का स्वागत करते हैं। जहाँ पे डीन उसके डैड का नाम है और मिसी उसकी मॉम का। वो क्रिस का दिल से स्वागत करते हैं। इसके बाद डीन जो रोज के डैड हैं वो क्रिस को घर घुमाते हैं और वो अपने डैड की फ़ोटो भी दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने ओलंपिक्स में रेस की थी, लेकिन वो रेस को एक ब्लैक आदमी ने जीत ली थी। इसके बाद वो मिसी का ऑफिस दिखाते हैं जो रोज की मॉम है, और वो बताते हैं कि मिसी एक साइकेट्रिस्ट है और वो खुद एक न्यूरोसर्जन है। अब क्रिस घर का टूर करते हुए रोज के घर के माली वॉल्टर और नौकरानी जॉर्जिना को देखता है जो ब्लैक है। कि वहीं क्रिस अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, तभी डीन बताते हैं कि ये दोनों जब से इनके घर में, जब से इनके मॉम डैड थे और ये इन्हें देखभाल के लिए लेकर आए थे, लेकिन अब वो नहीं चाहते कि ये यहाँ से कहीं और जाए। अब ये इनके परिवार का ही हिस्सा है। वहीं डीन बोलते हैं कि अगर वो ओबामा को वोट डालते तो वो आज भी वो उन्हीं को ही वोट देते। कि कुछ देर बाद ये सभी चाय पीने बैठते, जहाँ क्रिस अपनी मदर्स की डेथ के बारे में बताता है और इमोशनल होता है और सिगरेट पीने की तलब में उसके हाथ हिलते हैं, जिसे देखकर मिसी बोलती है वो चाहे तो सिगरेट पी सकता है, अगर वो इसे छोड़ना चाहे तो वो इसे हिप्नोटाइज करके उसकी इस लत को छुड़वा सकती है। लेकिन क्रिस समझदारी से मना करता है। कि तभी रोज का भाई जेरेमी भी वहाँ आ जाता है और ये सभी रात में डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त जेरेमी क्रिस से अजीब सवाल करता है, जैसे कि बास्केटबॉल खेलना या नहीं, उसे MMA फाइट पसंद है या नहीं। यहाँ तक कि वो उसे फाइट के लिए भी चैलेंज करता है। कि लेकिन मिसी के मना करने पर वो शांत बैठ जाता है। अब रोज काफ़ी नाराज़ होती है और वो अपनी फैमिली के अजीब बर्ताव के लिए क्रिस से माफ़ी मांगती है। लेकिन क्रिस कुछ भी दिल पे नहीं लेता और ये सोने के लिए बेड पर लेटते हैं। लेकिन क्रिस को नींद नहीं आती और वो सिगरेट पीने के लिए बाहर जाता है, जहाँ वॉल्टर तेजी से भागता हुआ क्रिस की तरफ आता है और मुड़कर वहां से चला जाता है। और वहीं जॉर्जिना अपने आप को शीशे में अजीब तरह से निहारती है और ये देख क्रिस अंदर चला जाता है, जहाँ मिसी उसे बैठे हुए अपने ऑफिस में दिखती है और उसे भी अपने पास बैठने को बोलती है। कि वहीं मिसी के हाथ में एक कप और चम्मच भी होता है, जहाँ वो उस चम्मच के कप को लगातार घुमा रही होती है। कि अब मिसी क्रिस से उस रात के बारे में पूछती है जिस रात क्रिस की मॉम की डेथ हुई थी और वो क्या कर रहा था। लेकिन क्रिस को उस दिन के बारे में कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन ना चाहते भी वो मिसी के सवालों के जवाब दे रहा होता है। दरअसल मिसी ने कप और चम्मच की मदद से क्रिस को हिप्नोटाइज कर लिया था, जिसके बारे में क्रिस को बिल्कुल भी नहीं पता था, और मिसी उसे एक अंधेरे वाली दुनिया में भेज देती है, जहाँ क्रिस बातें सुन पा रहा था और देख पा रहा था, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। दरअसल वो पैरालाइज कर दिया जाता है। अब मिसी क्रिस की आंखें बंद कर देती है। कि वहीं अब क्रिस अगली सुबह अपने बिस्तर पर जागता है और उसे लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा। अब वो बाहर फोटो लेने जाता है, जहाँ वो
जॉर्जिना को फिर से शीशे में निहारते हुए देखता है और वो वॉल्टर से बात करता है तो उसे वो देखता है कि वॉल्टर जवान होकर किसी बूढ़े की तरह बात करता है और वो उसके मिसी के साथ हुए हिप्नोटाइज के सेशन कैसा लगा पूछता है। अब क्रिस को विश्वास होता है कि उसने कोई सपना नहीं देखा। अब वो रोज को जाकर बताता है कि उसकी मॉम ने उसे हिप्नोटाइज किया और अब उसे सिगरेट के बारे में सोच के भी उल्टी आ रही है कि वहीं वॉल्टर की बात करने के तरीके भी वो रोज को बताता है कि कुछ देर में रोज के घर पे गाड़ियां आने लगती है। दरअसल डीन ने अपने घर एक पार्टी रखी थी जिसमें कई सारे अमीर गोरे लोग आते हैं कि अब क्रिस इतने सारे गोरे लोगों के बीच अजीब सा लगता है उसे कि वहीं ये लोग क्रिस से कुछ अजीब सवाल जवाब करते हैं। जैसे अधिकतर लोग क्रिस की फिजिक्स की बात करते हैं कि वहीं क्रिस को इन गोरों के बीच अपने जैसा एक ब्लैक आदमी दिखता है जो अपना नाम लोगन बताता है और वहीं इसने एक बूढ़े आदमी की तरह कपड़े पहने हुए होते हैं। साथ ही इसने एक गोरी औरत से शादी कर रखी थी जो इससे उम्र में 30 साल बड़ी होती है कि अब क्रिस ये देखकर बहुत चौंक जाता है और कुछ देर एकांत में जाके बैठता है। वहाँ क्रिस को जिम हडसन नाम का आदमी मिलता है जो देख नहीं सकता था, फिर भी वो आर्ट गैलरी का ओनर है जो क्रिस की खींची हुई फोटो की तारीफ भी करता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो फोटोग्राफर बनना चाहता था लेकिन जेनेटिक डिसीज की वजह से वो नहीं बन पाया क्योंकि वो ब्लाइंड है। अब क्रिस थोड़ा आराम करने के लिए अपने रूम में जाता है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाता है कि सभी गोरे लोग बातें बंद कर देते हैं और उसे देखने लगते हैं जैसे वो उसे देखकर ही बातें कर रहे थे कि क्रिस ऊपर कमरे में अपने फ़ोन से चार्जर को हटा देखता है और उसे जॉर्जिना पर शक होता है कि कुछ देर बाद जॉर्जिना क्रिस से माफ़ी मांगती है जहां वो हंसते हुए रोती है कि उसकी हंसी एक दिखावा लगती है। ये देख क्रिस को अब शक सा होता है कि जॉर्जिना के जाने के बाद क्रिस रॉड को फ़ोन करके वहाँ के बारे में बताता है कि रात को उसे हिप्नोटाइज किया गया और यहाँ के ब्लैक लोग बूढ़े लोग की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये बात सुनते ही रॉड क्रिस को वहाँ से निकलने को कहता है। उसे डर है कि ये लोग क्रिस के साथ भी ऐसा ना करें, लेकिन क्रिस इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है जहाँ कुछ वाइट लोग क्रिस से बस सवाल करते हैं कि एक अफ्रीकन होने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। कि क्रिस लोगन को इस सवाल का जवाब देने को कहता है और लोगन कहता है कि ब्लैक होना एक कमाल की बात है। इसी बीच क्रिस चुपके से लोगन की फोटो खींचता है जहाँ उसके फ़ोन की फ्लैश ऑन हो जाती है जिसके कारण लोगन की नाक से खून निकलने लगता है और वो क्रिस पर एक नॉर्मल होकर अग्रेसिव होने लगता है और वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। साथ ही वो क्रिस के ऊपर हाथ भी छोड़ रहा होता है, इन द सेंस वो उसे मार भी रहा होता है। अब मिसी और डीन उसे ले जाते हैं जहाँ उसे थेरेपी बोल के हिप्नोटाइज कर देते हैं और वो सबको बताते हैं कि लोगन को एक सीजर आया था। जहाँ लोगन थोड़ी देर बाद बाहर आकर सभी से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चले जाता है। अब क्रिस और रोज लेक के पास जाते हैं जहाँ क्रिस रोज को बताता है कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, वो यहाँ से जाना चाहता है। साथ ही वो अपनी माँ को भी याद करता है। रोज उसे हक करती है और उसे बोलती है कि वो अभी घर चल के सामान पैक करेंगे और आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। इसी बीच घर पर मिस्टर डीन साइलेंट सेल कर रहे होते हैं जहाँ क्रिस की नीलामी चल रही होती है और वही नीलामी को जिम हडसन जीत लेता है। कि अब रात को क्रिस और रोज वापस घर आते हैं जहाँ सभी मेहमान वापस अपने अपने घर जा रहे होते हैं। अब क्रिस रूम पे जाकर लोगन की फ़ोटो रॉड को सेंड करता है जो रॉड उसे फ़ोन करके बताता है कि ये आदमी लोगन नहीं बल्कि आंड्रे है। ये वही आदमी है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें किडनैप होता हुआ दिखाई दिया, जो एक वाइट कार वाला उसे किडनैप करके ले गया था। अब रॉड उसे बताता है कि ये आदमी पहले अब से 6 महीने से मिसिंग है। कि अचानक क्रिस की फ़ोन की बैटरी बंद हो जाती है और वो फ़ोन कट हो जाता है। अब क्रिस रोज को बोलता है कि उन्हें अभी निकलना होगा, इसलिए वो गाड़ी की चाबी ढूंढने के लिए रोज को बोलता है। कि तभी रोज चाबी ढूंढने के लिए जाती है कि तभी क्रिस रोज की स्टॉक रूम के एक रूम की दरवाजा खुला देखता है जहां वो जाता है और वहां उसे एक बॉक्स दिखता है जिसमें रोज के सभी एक्स बॉयफ्रेंड की फोटो होती है और ये सभी ब्लैक होते हैं। और हद तब होती है जब क्रिस नौकर वॉल्टर और जॉर्जिना और आंद्रे की भी फोटो देखता है कि वहीं उसे याद आता है कि रोज ने कहा था कि उसका कोई ब्लैक बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। क्रिस पूरी कहानी समझ चुका होता है कि तभी वो नीचे आता है जहां जेरेमी और डीन मिसी ये तीनों उसका रास्ता रोकते हैं और क्रिस रोज से कार की चाबी मांगता है तो रोज उसे की दिखाकर मना कर देती है और वो बोलती है कि वो चाबी नहीं दे सकती। कि अब क्रिस वहां से भागने की कोशिश करता है और वो जेरेमी से भिड़ता है कि तभी मिसी कप और चम्मच की मदद से उसे हिप्नोटाइज कर देती है जिससे कि वही आवाज से पैरालाइज होकर वापस एक अंधेरे वाली दुनिया में गिरने लगता है। और ये क्रिस की बॉडी को
कहीं ले जाते हैं कि अब अगले दिन रॉड क्रिस को फोन कर करके परेशान हो रहा होता है कि वो कुछ देर बाद पुलिस के पास जाता है और वहाँ वो कुछ ब्लैक ऑफिसर्स को क्रिस की स्टोरी बताता है। वो बताता है कि कुछ गोरे लोग ब्लैक लोगों को हिप्नोटाइज करके उन्हें गुलाम बना रहे हैं। कि वहीं रॉड की बातें सुन के वो लोग हंसने लगते हैं। कि वहीं अब क्रिस को बेसमेंट में रखा जाता है जहाँ उसे होश आ जाता है और उसे एक चेयर पे बांध के रखा हुआ होता है जहाँ उसके हाथ और पैर दोनों बंधे होते हैं। अब उसके सामने एक टीवी चलता है जो काफ़ी पुराना सा है और उसमें रोज के दादाजी की वीडियो चलती है जहाँ वो बताते हैं कि उनके परिवार ने एक साइंस का एक अजूबा कर दिया जहाँ किसी भी इंसान के ब्रेन को दूसरे आदमी के ब्रेन में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे वो कोयागुला प्रोसीजर बुलाते हैं। इसके बाद टीवी पर वही कप और चम्मच आता है जिसकी आवाज से क्रिस फिर से हिप्नोटाइज होकर अंधेरे में चले जाता है। कि नेक्स्ट फिर टीवी ऑन होता है और इस बार जिम हडसन आता है जिसने क्रिस को नीलामी में खरीदा था। हडसन क्रिस को बताता है कि यहाँ वो उसके डाउट्स को क्लियर करने आया ताकि वो उसे सब जल्दी से समझ आ सके। यहाँ हडसन से क्रिस को पता चलता है कि रोज की फैमिली ने ट्रांसफर का तरीका खोजा है। वो इस तरह है कि पहले व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके उसे पैरालाइज किया जाएगा, उसके बाद उसे अंधेरे वाली दुनिया में भेज दिया जाएगा ताकि इस व्यक्ति का ब्रेन उस व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाए जिसने इसे नीलामी में खरीदा है। और इससे ब्लैक आदमी की बॉडी एक मूक दर्शन बनकर रह जाएगी, मतलब वो कुछ मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो उस ब्लैक डार्क दुनिया में रहेगा। शरीर का कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा। अब क्रिस हडसन से पूछता है कि ये सब ब्लैक लोगों के साथ ही क्यों किया जा रहा है। तब हडसन बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक लोगों की जेनेटिक्स काफ़ी बाकी लोगों से अलग होते हैं। कि वहीं हडसन इस बात से इनकार करता है कि उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, वो बस रंग में विश्वास नहीं रखता, उसे बस क्रिस की आंखें चाहिए। कि तभी हडसन की वीडियो हटती है और कप चम्मच की वही आवाज़ आती है जहाँ क्रिस फिर से पैरालाइज हो जाता है। कि वहीं डीन हडसन का ऑपरेशन शुरू कर देता है और जेरेमी क्रिस को लेने आता है। वो उसके हाथ पांव खोलता है जहां उसके मुड़ते ही क्रिस उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। कि वहीं क्रिस अपने कान से रुई निकालता है जहां क्रिस ने समझदारी से अपने कान में रुई डाल ली थी ताकि वो बस एक्टिंग कर सके और वो हिप्नोटाइज हुआ रहे। बस उसने सब एक्टिंग करी थी। कि वहीं डीन जेरेमी के ना आने पे थोड़ा चौंकता है, उसे चिंता होती है और वो बाहर आता है। कि तभी क्रिस अचानक हिरन के सिर से उसे मार देता है। अब क्रिस मिसी के पास जाता है जहां वो मिसी कप और चम्मच को पकड़ने जाती है। कि तभी क्रिस उसे गिरा देता है और उसे भी मार देता है। अब क्रिस घर से बाहर निकल रहा होता है कि तभी जेरेमी पीछे से क्रिस का गला दबाता है और थोड़ी देर बाद क्रिस उसे भी मार कर गाड़ी में बैठता है। वहीं रोज गाने सुन रही होती है और वो अपने नेक्स्ट टारगेट को देख रही होती है। कि क्रिस गाड़ी लेकर जा रहा होता है कि तभी जॉर्जिना उसकी कार से टकराती है और क्रिस उस पर दया करता है और उसे कार में बिठा लेता है। अब कुछ देर बाद जॉर्जिना को होश आता है और वो क्रिस को बोलती है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया, और वो क्रिस को मारने लगती है जिससे कि क्रिस की कार एक पेड़ से टकरा जाती है। दरअसल वॉल्टर और जॉर्जिना में रोज के दादा दादी का ब्रेन था। अब जॉर्जिना मर जाती है लेकिन क्रिस घायल होकर बाहर निकलता है और भागने लगता है। कि तब तक वॉल्टर उसे पकड़ लेता है और रोज गन लेकर आ रही होती है। अब वॉल्टर क्रिस का गला दबा रहा होता है कि तभी क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फोन की फ्लैश ऑन करता है जिससे वॉल्टर नॉर्मल होता है। कि तब तक रोज क्रिस के पास आ चुकी होती है। कि वॉल्टर रोज से गन लेता है और वो उसे लोड करता है और वो सीधा रोज को ही मार देता है। देन वो फिर गन को लोड करता है, वो खुद को गोली मार लेता है जिससे वो मर जाता है। कि वहीं क्रिस उठता है और रोज अभी घायल होती है इसलिए रोज का वो गला दबा रहा होता है। कि तभी पुलिस की कार आती है जहां रोज को लगता है कि वो बच जाएगी, लेकिन पुलिस की कार में कोई और नहीं बल्कि रॉड होता है और वो अपने फ्रेंड क्रिस को कार में बिठाता है और वहां से उसे ले जाता है और बोलता है कि अब ये केस सोल्व हो चुका है। कि वहीं रोज वहीं पे पड़े पड़े मर जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी गेट आउट कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।